तो अंतर्जामी पुरख भगवान दासन दास कहे जन नानक जेहा तो कराए तेहा हाँ करी वखिया। श्री राग महला पहला। लव कुता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार पर निंदा पर मल मुख सुधी अगन क्रोध चंडाल। रस कस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए। नीच कर्म बहरोए रहा। रस सोयना रस रूपा कामण रस पर मल की वास। रस घोड़े रस से जमंदर रस मीठा रस मास। एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। जित बोलिए पत पाइए सो बोलिया परवान। तुका बोल बिगोचना सुन मूरख मान अजान। जो तिस भावै से भले होर के कहन वखान। तिन मत तिन पत तिन धन पल जिन हृदय रहया समाए। तिनका क्या सलाहना अवर सुहालियो काय। नानक नदरी बाहरे राजदान न नाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द श्री राग धन गुरु नानक देव महाराज पावन अंग 15 ते दर्ज है। जिंदगी दे अंदर कई चीज़ों का बंदा आदी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, मतलबी हो जाता है, अधीन हो जाता है, निर्भर हो जाता है। जदों वो चीज़ उहदे अंदर घर कर जाती है, समझ लो उहदी वो आदत बन जाती है और आदत एक कमजोरी बन जाती है। कमजोरी जिहड़ी है किसी न किसी मोड़ ते ले जाके उसनों फसा देती है। पूरे शब्द दे विच गुरु नानक साहिब ये सिक्ख्या ये ज्ञान साडे सामने रख रहे हैं। अनेकां एग्जाम्पलां संसार दियां दे दे के ताकि इंसानिक जीव नूं समझ आ सके।
की बख्शिश कर रहे हैं बाबा। देखो बाबा लफज जिहड़ा है ना, ये कई रूपां दे विच आया है। बाबा बजुर्गां नूं भी कहते हैं। बाबा गुरु के साहिबजादे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जिहड़े 4 साहिबजादे ने, उन्हां दे नाम दे नाल बाबा लफज लड़े हैं। बाबा लगे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। बाबा लफज जिहड़ा है एक सत्कार दा लफज है। किसी नूं बजुर्ग देख के असी जां सत्कार वजों जां लिबास देख के बाबा जी ला रहे। बाबा लफज एक दादे तो वड्डा जिहड़ा है परदादा जिसनूं असी कहंदे हां उहदे लई भी वरतिआंगे, वो तुहाडा बाबा है। बाबा लफज भाई वास्ते वरतिआंगे, भरा है भाई। तो जिथे जिथे ये लफज आए उसनों देखना पैना है भी अगे मजमून की चले, प्रसंग की चले, किहदे वास्ते ये शब्द किथे यूज हो रहे। इत्थे जिहड़ा लफज है इहदा अर्थ है भाई, भरा। बाबा क्योंकि बाबा ते असीं रुकना है। ए भाई बाबा बोली है पत होए, हे भाई अपनी रसना तो ऐसा बोल बोली जिस बोलण दे नाल तैनूं इज्जत मिलदी होवे, मान सन्मान मिलदा होवे। ऐसा बोल बोली, ऐसा बोल ना बोली कि किसी दी बोली जिहड़ी है किसी दे अंदर जख्म बना देवे, और ऐसे जख्म सारी जिंदगी तक ठीक नहीं होंदे, रहिंदी जिंदगी। कबीर चोट सुहेली सेल की लागत लेहे उसास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु में दास। बरछे दी लगी हुई चोट एक दिन जख्म राजी हो जाएगा, लेकिन बचना दी लगी हुई चोट जिहड़ी है ये जख्म सारी जिंदगी राजी नहीं हुंदा। उस बंदे ने इस टाइम ते मैनूं ये बोली मारी सी, दुर्योधन नूं बर्दाश्त नहीं हुई गल, अन्नियां दे अन्ने कह दिता सी, नहीं बर्दाश्त हुई। बाबा हे भाई बोली है पत होए, तेरे बोलण दे नाल तैनूं लोकी इज्जत देण, मान सन्मान देण, क्योंकि तेरे बोलां नूं सुणन दे लई उन्हां दे कंन तरस गए ने। तू की बोलदा वे, तेरी बोली सुनन दे लई अज लोकी उतावले हो रहे ने, तू अंदरों की बोलेगा। पर किधरे ऐसा तो नहीं तेरा हंकार अंदर बैठे है तेनों बोलण ते मजबूर कर देवे। तेरी जबानों कोई ऐसा वचन निकल जाए जिहड़ा समाज नूं दुखी कर देवे, जिहड़ा तैनूं कलंकित कर देवे। इस करके तेरे अंदर किसी ना किसी कोने दे विच हंकार लुकिया होए जिहड़ा तेनूं रसना ते बोलण ते मजबूर कर दिंदा है। वो सारी जिंदगी दा कालख जिहड़ा है मस्तक ते लग जांदा है, जिंदगी ते लग जांदा, जीवन ते लग जांदा। बाबा बोली है पत होए, उत्तम से दर उत्तम कई है। उत्तम कहंदे ने श्रेष्ठ, अव्वल क्वालिटी, महान। वो बंदे फिर महान गिने जाते हैं। उत्तम से दर उत्तम कई है, नीच कर्म बह रोए। इत्थे कर्म दा अर्थ, क्योंकि कर्म जिहड़ा लफज है इहदे अर्थ भी बदलणगे जदों किसी और शब्द दे नाल आएगा। कर्म दे अर्थ किधरे फारसी दे विच ते बख्शिश हुंदे ने। कर्म दे अर्थ जो असीं काम काज करदे हां उहनूं भी कर्म कहंदे हां। कर्म दे अंदर साडे भागां दे अंदर की कुछ लिखिया होए, साडे किस्मत दे अंदर की लिखे होए सानू नहीं पता, अपने भागां च की लिखे होए रब ने लिखे, तो कर्म उन्हां नूं भी कहंदे। इत्थे कर्म दा अर्थ है काम करना, जिहड़े असीं कर्म करदे पए ने, काम करदे पए। उत्तम से दर उत्तम कईए, नीच कर्म बह रोए। वो जीव महान तो महान गिणिया जाता है, ते जिन्हां ने नीवें कर्म ही करने ने
वो प्यारियो एक दिन उन्हां दी जिंदगी च एक रोना ऐसा आ जाएगा कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकणगे, नहीं कर सकणगे। हुण गुरदेव ने सानू साडियां कमजोरियां दसियां ने, एग्जाम्पल संसार दियां ने, बहुत संसार दियां। लव कुत्ता एक लफज संसारिक तौर पर वरतिया गया है, डॉग, कुत्ता। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर एक नहीं अनेकां वारी ये लफज यूज होए, अनेकां वारी। किधरे वफादारी दे लिए वरतिया गए, किधरे हुक्म दे लिए वरतिया गया भी हुक्म मनण वाला है, किधरे निशानी दे तौर ते वरतिया गया भी ऐदे गले दे विच मेरा पट्टा पिया होए, इस करके पता लगदा है किदा कुकर है, किदा डोगी है। भगत कबीर जी अपने आप नूं इस लफज दे लई यूज करदे ने, कबीर कुकर राम को, मैं रब दे दर दा कुकर हाँ, रब दे दर दा डोगी हाँ। मोतिया मेरो नाम, मेरा नाम मोती है। गले हमारे जेवरी, मेरे गले दे विच उन्हें एक पट्टा पाया होए, ते जिन्हें पट्टा पाया होए उन्हें फिर संगल भी बन्नी हुई है, रस्सी भी बन्नी हुई है। जै खिंचे तह जाओ, मेरे गले दे विच पट्टा ये कह रहे है भी ये किसी न किसी घर का पालतू कुकर है, किसी दे घर का। जिधर नूं मेरा मालिक मैनू खिंच रहे, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जा रही। हुण देखो एक होर छोटा जिहा अर्थ करना, कई कुकर ऐसे हुंदे ने कि मनुख उन्हां नूं खिंचदा है, लेकिन कुकर बंदे नूं खिंची जा रहे, जिधर नूं खिंचदा उधर नूं तुर पैंदा है, जिधर नूं खिंचदा। ਇਹਦਾ मतलब फिर मालिक दा उस ते हुक्म नहीं ਚੱਲਿਆ। धन गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने एक वचन किया है, स्वामी को ग्रह जो सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए विद हर भजो एक मन होए एक चित। मालिक दे दर नूं मालिक नाराज भी हो गए, बाहर भी कढ़ दिता है कुकर नूं, लेकिन वो दरवाजे ते ही रहिंदा है, बाहर किधरे नहीं जाता हैगा। फिर मालिक दे चरनां दे विच आके पै जांदा है, शायद मेरे कोलों गलती हो गई। सिमरन भजन बंदगी करनी है ते कुकर तो सिख। हुण इत्थे गुरदेव की कह रहे ने, लव, लव कहंदे ने लोभ नूं। लोभ दे कारण फिर कुत्ता भौंकदा भी है, कुछ खाण नूं मंगदा भी है। लोभ रूपी कुत्ता, कुत्ता की है मेरा मन, मेरे मन दे अंदर लोभ लालच पैदा हो गया, समझो कुकर वाली बिरती आ गई है। मैं लोभ दे कारण हो सकता है किथे किथे जाके मुंह मारदा पई। लव कुत्ता कूड़ चूड़ा, एक कमजोरियां ने सारियां। जेड़ा मनुख इन्हां कमजोरियां दे अधीन हो गए, एक ना एक दिन जाके वो फस जाएगा। कूड़ चूड़ा, चूड़ा कहते ने आम करके, क्योंकि हुण तां MCD आ गई है, जिथे मर्जी कूड़ियां दी सफाई हुंदी होवे, गली मोहल्लियां दी सफाई होवे। पुरातन हुंदा सी साडे गली मोहल्ले नूं साफ करन वाला एक चूड़ा हुंदा सी, जिहड़ा गलियां मोहल्ले दे गंद चुकदा सी। ते ओह की है साडे अंदर झूठ, रसना ते जिहड़ा झूठ बैठिया होए। लव कुत्ता कूड़ चूड़ा, असी झूठ चो बोलदे पए हां, समझो दूजे दे गंद मंद चुकी जा रहे। ठग खादा मुर्दार, मुर्दार कहंदे ने मुर्दे नूं खाना, ते ठग कहंदे ने ठगियां। जेड़ी ठगी करनी है समझो मुर्दार खाण दे बराबर है, मुर्दा खाण दे बराबर है। ते मुर्दा खाण दी चीज नहीं हुंदी, मुर्दा खाण दी चीज नहीं हुंदी। एक जगह ते गुरु नानक साहिब महाराज जी ने भाई लैणा जी नूं एक वचन कहा सी, लैणिया सारे अपने घर नूं चले गए ने, तुसां नहीं गए? कहंदे ने मेरा कोई घर नहीं है, तुहाडे तो बगैर मैं कित्थे जावां?
उस वेले गुरु नानक साहिब ने एक लफज वरतिया सी कि मुर्दा पे इस नूं खा। मुर्दा खाण दी चीज नहीं होंदी। सत वचन कहे भाई लैणा जी ने, सत वचन एक मैनू दस दिओ पैरां दे वल तो खावां कि सिर दे वल तो, एक वचन दस दे। गुरु नानक साहिब ने उस वेले गलवकड़ी विच लिया, वो मैं मुर्दे खाण दी गल नहीं कर रहा, लेकिन भाई लैणा जी ने फिर भी सत वचन मन्ने, सत करके। संसार दी विचारधारा जिहड़ी है मुर्दा हो चुकी है, मर चुकी है। इन्हां विचारधारा नूं तुसीं खा के संसार नूं नवां जीवन देना है, नवीं विचारधारा सामने रखनी है। जिम्मेवारी असीं तुहानूं सौंपण लगे। मुर्दा विचारां नूं खा के ते नवीं जीवन, नवीं जिंदगी, नवीं विचारधारा। ਤਾਂ फिर गुरमुखी लिपि जिहड़ी है वो धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने सानू दिती है, गुरमुखी लिपि। पर निंदा ये लफज भी बड़ा माड़ा है, कईयां दे लई चंगा भी है, क्योंकि रोटी पानी तां हजम हुंदे ने जद इस वेले कर लईए। पर निंदा पराई निंदा, पर निंदा पर मल मुख सुधी, पराई मैल निंदिया। दूजे दी निंदिया करनी है, क्यों करनी है? ताकि उहदे अवगुण फरोल के संसार दे सामने पेश करने ने। दूजे दी निंदिया वो ये करदा पे। गुरु नानक साहिब ने कदे भी बाणी दे अंदर सानू ये गल नहीं समझ आई। बाणी ये कहती है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। पराए दा बुरा ना सोच, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुगद करन। ये चंगी नहीं है। मनमुख करते ने, मूर्ख मनुख करते ने जिन्हां नूं समझ नहीं। गुरु नानक साहिब का मिशन ये कहता है कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। जे असी चंगे नहीं बन सकते तो साडियां नज़रां विच बुरा भी कोई नहीं है। जे किसी चौक ते असी लाइट नहीं लगा सकते, फिर उत्थे पत्थर मारन का भी साडा कोई हक नहीं है, उन्होंने बुझाण का भी कोई हक नहीं है। जे किसी का भला नहीं कर सकते, फिर बुरा मंगण का भी कोई हक नहीं है। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। पर निंदा पर मल मुख सुधी, अगन क्रोध चंडाल। दुनिया दे विच कई तरह की अग्नि मन्नी गई है, कई तरह की। ते एक अग्नि जिहड़ी है मनुख दे अंदर मौजूद है, जिन्हों असी तृष्णा दी अग्नि कहते हैं। तृष्णा दी दरख्तां दे विच अग मौजूद है, उसनूं दावा अग्नि कहते हैं। समुंदर दे अंदर अग मौजूद है, उसनूं असी बड़वा अग्नि कहते हैं। साडे अंदर अग मौजूद है, उसनूं असी तृष्णा अग्नि कहते हैं। मां दे पेट विच एक बच्चा पल रहे, उतों जठर अग्नि कहते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच ब्रह्म अग्नि है। ते अग दा काम हुंदा है सेक देना, अग दा काम हुंदा है साड़ देना, अग का काम होता है शुद्ध कर देना। सोने नूं अग शुद्ध करती है। ब्रह्म की अग्नि जिहड़ी है साडे हिरदे तक पहुंचेगी, साडी कमजोरी नूं साड़ के सुआह कर देगी, साडे अवगुणां नूं साड़ के सुआह कर देगी, चंगा जीवन मिलेगा। गुरुदेव कहते ने, तेरे अंदर केड़ी ज्वाला भड़क रही है? अगन क्रोध चंडाल। क्रोध की ज्वाला है, जेड़ा तेरा चंडाल रूप धारण कर गई है। तैनू नहीं पता लग रहा मेरे सामने की है, क्योंकि रूप चंडाल का धारण हो गया। किस वेले किनू मारदा है, किनू छड्डदा है, कोई पता नहीं। अगन क्रोध चंडाल। रस कस आप सलाहना। गुरुदेव कहते ने, ऐसे रसां कसां दे विच जीव फसिया पे ते रब दी सिफत सलाह कित्थों करेगा? इतनियां तां कमजोरियां पहले ही मौजूद ने, कित्थों दे नाल जुड़ेगा?
ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 1-2% ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਧ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਨਾ ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਤਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ। ਸਵਾਦ ਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਬਾਸ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ। ਰਸ ਘੋੜੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਜ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ ਮੀਠਾ, ਰਸ ਮਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦਲੇ ਖਾਣੇ, ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਐਸਾ ਮਿਠਾਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਜੀਵ ਦੇ ਚਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਪਏ। ਕਹਿ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਦੱਸੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ। ਜਿਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੋਚਨਾ, ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ। ਫਿੱਕਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਿੱਕਾ ਐਸਾ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਕੋਟਿਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤੀਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇਸੂ ਧੋਮਾ ਤਿਸ। ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਬਸਨ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਚੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਈਨ। ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੱਟੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਠੱਗ ਲਵਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ।
फिक्का बोल विगोचना सुन मूरख, मन अजान जो तिस भावै से भले, होर के कहन बखान। जो तिस भावै, जेड़े उन्हों भा गए ने वो भले हो ने, वो चंगे बन गए ने। होर के कहन, होर किदां दी गल करिए। अखीर ते गुरदेव पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, तिन मत तिन पत। उन्होंने फिर चंगी मत मिलती है, क्योंकि मत के द्वारा साड़ी जिंदगी का सुधार होना, मत के द्वारा साडे विचार मिलणगे, मत के द्वारा एक दूजे नूं असीं गलवकड़ी विच लवांगे। क्योंकि जिहदे नाल साडे विचार ही नहीं मिलदी, उन्होंने फिर मत्थे किवें लावांगे। मत्थे नहीं ला रहे तो फिर उस वेले साडे अंदरों उहदे प्रति प्यार पैदा नहीं होएगा। फिर अपनी हिक नाल गल नाल किवें लावांगे, इहदे विचार नहीं मिलते, क्योंकि इहदे कोल चंगी मत नहीं है। इस करके मैनूं मत्थे नहीं लाना। कई बंदे कह देंदे ने भी मेरे मत्थे ना लगे, या उस बंदे दे मत्थे असीं लगना ही नहीं, पता नहीं किस वेले किहड़ा बचन बोलदे। तिन मत तिन पत तिन धन पल्लै। हुण एक है संसारिक धन, संसारिक तौर पर बहुत सारिया चीज़ां इकट्ठियां हो जानियां ते उस बंदे नूं कहंदे ने बहुत धनी है, बड़ा अमीर है। पर एक है नाम दा धन, नाम दा धन। संसार दीयां वस्तुआं जिहड़ियां अज हैन ते कल नहीं भी होणगीਆਂ। बड़े बड़े सिकंदर चले गए ने, अज दे मनुखां दी की गल है। जिन्ना मर्जी कह दे, साडा हुक्म चले, हुक्म किसी का नहीं चलता, थोड़े दिन की कमान होती है। तिन मत तिन पत तिन धन पल्लै, तीन चीज़ां गुरु ने साडे सामने रखिया। उन्हां दे कोल चंगी मत जिहड़ी परवान हो गई है, उन्हां दी चंगी इज्जत है जिहड़ी दरगाह ते परवान पै गई है। उन्हां दे कोल नाम दा धन है, किन्हां दे कोल सतगुरु जी उन्हां दा नाम की है, जिन हिरदे रहा समाए, जिहदे हिरदे दे अंदर ओदी याद टिकी हुई। तिनका क्या सालाना, उन्हां दी फिर सिफत सलाह किवें करिए। उन्हां दे हिरदे दे विच तां हमेशा टिकिया होए, उन्हां दी सिफत सलाह असीं की करिए। तिनको क्या उपदेसीए जिन गुरु नानक देव। सिੱਖਿਆ उन्हां नूं देनी चाहिदी है जिन्हां नूं समझ ना होवे, जिन्हां नूं सारी कुछ समझ है। गुरदेव कहते हैं फिर उन्होंने सिफत सलाह की करी, जिन्होंने हृदय में टिकिया हुए। तिनका क्या सालाहना अवर सवालियो कारे। सवालियो कहते हैं स्वाद, रसा कसा तो मुक्त हो गए। नानक नदरी बहारे, हे नानक इत्थे संबोधन है, क्योंकि नानक ते असी रुकना है। कक्के नूं औंकड़ भी नहीं है, कक्के नूं सियारी भी नहीं है। इस करके नानक संबोधन है। किसी चीज नूं संबोधन करने वाला कौन है? धन गुरु नानक देव महाराज। उन्हां दे कोलों सानूं इह सिੱਖਿਆ मिली। नानक नदरी बहारे, जेड़े मालिक दी गुरु दी नदर तो बाहर ने। राजै दान ना नाए, कदे भी उस मालिक दे नाम रूपी दान दे नाल नहीं रंगे होए। ते जेड़े रंगे गए ने उन्हां नूं अंदरों पता लगे, जेड़ी नदी समुंदर दा रूप धारण कर गई है, उहदी मंजिल समाप्त हो गई है, उहदियां मंगां समाप्त हो गईयां ने, उहदी दौड़ भज समाप्त हो गई है। जेड़ा जीव मालिक दे नाम नाल मिल गए, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती, एवें दौड़ भज करना नहीं। मन वजियां बधाइयां, बधाइयां तो उदों ही बजणगियां जिस वेले अडोलता आ गई, जीवन में सहज आ गया, टिकाव आ गया, शांति आ गई, सुकून आ गए। ते गुरदेव बख्शिश कर रहे ने, राजे दान ना नाए, जेड़े परमेश्वर दे नाम रूपी दान दे नाल रंगे गए ने, भाव एक मिक हो गए ने। उन्हां दी सिफत सलाह की करिए। ते धन गुरु नानक देव महाराज जी ने साडियां कुछ ऐसियां कमजोरियां सामने रखियां ने, जिन्हां दी रसा कसां दे विच अज दा जी फसिया होए। गुरदेव पातशाह जी रहमतां बख्शिशां करन। बेनतियां परवान गलतियां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।